हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आए हैं लेके फिर से एक नया टॉपिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इस वीडियो से पहले मैंने पब्लिक सेक्टर पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है एंड प्राइवेट सेक्टर पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो से पहले उन दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी और ज्यादा अच्छे से होगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट बॉडीज और स्टेट रन बॉडीज। गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट रन बॉडीज के द्वारा ओन्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं एंड मैनेज होते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। प्राइवेट एंटरप्राइजेस किसके द्वारा ओन्ड होते हैं? दे आर ओन्ड बाय द, उनकी जो ओनरशिप होती है, कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होता है, वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के पास में होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के पास में होता है ना। ओनरशिप में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन बी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती है, या फिर दिस ओनरशिप कैन बी ईदर फुल, या तो पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास में होगा या फिर पार्शियल भी गवर्नमेंट के पास में हो सकता है, तो उसको भी हम गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहेंगे। ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर बाय इंडिविजुअल्स एंड एंटाइटीज विद जीरो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट की कोई भागीदारी नहीं होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ही सिर्फ ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आते हैं मोटिव। The motive of public enterprises is to involve in activities, ऐसी सुविधाओं, ऐसी एक्टिविटीज जो कि जनरल पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है, उस तरह के बिजनेसेस को ये प्रमोट करते हैं। And the main motive of private sector enterprises is to make profit from their businesses setup. इनका जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है अपने ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इसको डेवलप किया जाता है या फिर इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। Now what are the sources of capital of private sector and public sector? The sources of capital public sector का क्या होता है? That is the tax collections, exercise and other duties, bond, treasury bills, etc. गवर्नमेंट के द्वारा जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज ये सारी ली जाती है, ये सारा सोर्सेज होता है गवर्नमेंट का, जिस पैसों से, जिसकी कैपिटल से पब्लिक एंटरप्राइजेस डेवलप होते हैं। द कैपिटल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कम ईदर बाय द ओनर्स, उनके ओनर्स के द्वारा उसमें कैपिटल लाया जाता है, थ्रू लोन्स, या तो फिर उनके प्राइवेट उनका अपना पैसा होता है, या फिर वो लोग लोन लेते हैं, या फिर वो शेयर्स इश्यू करते हैं, या फिर डिबेंचर्स इश्यू करते हैं। इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स अपना पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्रोवाइड सेवरल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट्स लाइक जॉब सिक्योरिटी, हाउसिंग फैसिलिटीज, अलाउंसेस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं उसमें जो लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं उनको उनकी जॉब सिक्योर्ड होती है। हाउसिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, डिफरेंट अलाउंसेस लाइक HRA एंड DA प्रोवाइड करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशंस एंड ऑल प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स। देयर आर वेरियस एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। Now, private sector enterprises offer benefits like high pay package. इनका जो पे पैकेज होता है, competitive pay package ये लोग पे करते हैं। Better chances of advancement, ये लोग यहाँ पे promotions बहुत जल्दी होते हैं। Competitive environment होता है and better incentives in terms of bonuses and other benefits. ये लोग bonuses and incentives provide करते हैं अपने employees. Now, stability. जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है उनकी जॉब क्या होती है? बहुत सिक्योर होती है। सिंस द चांसेस ऑफ गेटिंग फायर्ड ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस आर वेरी लिटिल। नॉन परफॉर्मेंस की वजह से आपका काम अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको जल्दी से फायरिंग नहीं होती है। जॉब्स विद इन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नॉट वेरी सिक्योर। यहाँ की जो जॉब्स होती है वो बहुत सिक्योर नहीं होती है।
नॉन परफॉर्मेंस कैन लीड टू सैकिंग, अगर आपका काम अप टू मार्क नहीं है तो आप जॉब से निकाले जा सकते हो। कंपनीज कैन ऑल्सो फायर इंडिविजुअल्स इन केस ऑफ डाउनसाइजिंग एंड स्केलिंग डाउन ऑफ प्रोसेसेस। कई बार जब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से नहीं चल रही होती है, वो अपना कारोबार कम कर रही होती है बिकॉज उनकी कुछ प्रोसेसेस अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर अपने खर्चों को कम करने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज को जॉब से हटा रही है। तो इस वजह से जो जॉब होती है वो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड नहीं होती है, आपकी नौकरी जा भी जा सकती है। Now promotions, what are the basis of promotion? In the basis of promotion in public sector enterprises are usually based on seniority of the employee. Seniority का मतलब होता है जो जितना सीनियर होगा, जिसकी जितनी लंबी जॉब होगी उतनी जल्दी उसका प्रमोशन होगा। तो इसमें जो बेसिस ऑफ प्रमोशन, जो पब्लिक सेक्टर में प्रमोशंस होते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। जो सीनियर हो मोस्ट एम्प्लॉय होगा उसकी प्रमोशन होगी। The basis of promotion in the private sector enterprises are usually based on the merit and job performance of the employees. यहाँ पे जो performance के chances होते हैं वो होते हैं on the basis of आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आपकी performance कितनी अच्छी है, उस basis पे आपकी promotion होती है। Some of the areas under which public sector enterprises are, कुछ ऐसे businesses जहाँ पे public sector enterprises है, हमारी आर्मी है, पुलिस फोर्स है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे हमारे गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। वेरियस इंपॉर्टेंट एरियाज है, आईटी सेक्टर है, हमारे प्राइवेट सेक्टर में आईटी सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, एफएमसीजी गुड्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इस यहाँ पे अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया हो। फटाफट से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।